इस मूवी का नाम है रेडी और नॉट। इस मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में दो बच्चों को दिखाते हैं, जिसमें बड़े बच्चे का नाम डैनियल ली डॉमस होता है और छोटे का नाम एलेक्स ली डॉमस होता है, जो कि अपने घर के अंदर भाग रहे होते हैं। उनमें से बड़ा वाला बच्चा अपने छोटे भाई को कबर्ड के अंदर छुपा देता है। तभी एक आदमी वहां आता है जिसका नाम चार्ल्स होता है। उसके पेट में एक तीर लगा होता है और वो डैनियल को बोलता है कि मेरी मदद करो। और तभी डैनियल चिल्लाकर बोलता है कि वो यहाँ है। और तभी वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने बहुत डरावने मास्क पहने होते हैं और उस आदमी को तीर से मारते हैं। और उस आदमी की न्यूली वेड वाइफ, जिसका नाम हेलन होता है, वो उन लोगों को बोलती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, पर वो नहीं सुनते और उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर एक अजीब सा मास्क पहने हुई एक औरत उस बच्चे को बोलती है, आई एम प्राउड ऑफ यू डैनियल, और फिर वहां से चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद मूवी में सीधा 30 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम ग्रेस होता है, उससे शादी करने जा रहा होता है और उसको शादी से पहले ही बता देता है कि हमारी फैमिली में सदियों से एक गेम खेली जाती है जब भी कोई न्यू मेंबर घर में आता है। और ग्रेस शादी के बाद वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, पर एलेक्स उसको बोलता है कि अभी भी तुम उस गेम के बारे में सोच सकती हो कि वो तुम्हें खेलना है या नहीं। अगर नहीं खेलना है तो हम लोग ये फैमिली छोड़कर कहीं और रहने चले जाएंगे। पर ग्रेस घर छोड़ने के लिए मना कर देती है और फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एलेक्स और ग्रेस अपने रूम में फर्स्ट नाइट के लिए जाते हैं और जैसे ही रोमांस करना शुरू करते हैं तो ग्रेस देखती है कि पीछे एक लेडी खड़ी है और उसे देखकर ग्रेस डर जाती है। और फिर एलेक्स देखता है और बोलता है कि आंटी हेलन, प्लीज हमें थोड़ा टाइम दो, हम अभी नीचे आ रहे हैं। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि नीचे क्यों जाना है, तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मिडनाइट में एक गेम खेलनी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और वो दोनों नीचे गेम खेलने चले जाते हैं। और फिर ग्रेस ले डॉमस फैमिली से मिलती है, जिनमें एलेक्स का भाई डैनियल और उसकी वाइफ चैरिटी होती है, एलेक्स की बहन एमिली, उसका पति फिच और उनके छोटे बच्चे जॉर्जी और गैपे होते हैं, एलेक्स की आंटी हेलन और एलेक्स के माता पिता टॉनी और बेकी होते हैं। उसके बाद गेम का टाइम स्टार्ट हो जाता है और सब गेमिंग रूम में चले जाते हैं। ग्रेस को वो रूम बहुत अजीब लगता है। उसके बाद एलेक्स का फादर टॉनी बताता है कि उनके पूर्वज विक्टर ले डॉमस ने एक आदमी से डील की थी जिसका नाम ली बेल था। वो डील ये थी कि उनकी फैमिली हमेशा बहुत पैसों वाली रहेगी और किस्मत वाली रहेगी और इसके लिए ली डॉमस फैमिली को हमेशा एक ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। वो ये है कि जब भी कोई न्यू मेंबर घर में आएगा उसको ली बेल पजल बॉक्स में से एक कार्ड खींचना होगा और उस कार्ड में जो भी गेम लिखा होगा वो उसे खेलना होगा। और फिर ग्रेस उस बॉक्स में से कार्ड निकालती है और हंसती है। और फिर एलेक्स के फादर टॉनी पूछते हैं कि कौन सा गेम कार्ड में निकला है। वो हंसकर बोलती है हाइड एंड सीक और फिर बोलती है कि उसको ये गेम खेलना है। और फिर डैनियल और एलेक्स इस गेम का नाम सुनते ही काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर ग्रेस पूछती है कि कौन छुपेगा और कौन ढूंढेगा, तो एलेक्स के फादर टॉनी बोलते हैं कि तुम्हें छुपना है और हम सब तुम्हें ढूंढेंगे। टॉनी ग्रेस को गेम्स के रूल बताता है और कहता है कि तुम घर के अंदर कहीं भी छुप सकती हो और हम 100 तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। और फिर ग्रेस आराम आराम से घूमते हुए छुपने के लिए जाती है और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग अपने हाथों में हथियार पकड़ने लगते हैं। उसके बाद ग्रेस एक कबर्ड में जाके छुप जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स काफी परेशान हो जाता है और उसकी माँ उसे वहीं रुकने को बोलती है और गेम खेलने के लिए मना करती है। एलेक्स बाहर ही बैठ जाता है, वो गेम नहीं खेलता और फिर एलेक्स सीक्रेट रास्ते से अंदर जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस को कबर्ड में छुपे काफी टाइम हो जाता है तो वो बाहर आ जाती है और देखती है कि एक मेड जॉर्जी को ढूंढ रही है और उसे देखकर ग्रेस छुप जाती है और पीछे से अचानक से एलेक्स उसको पकड़ लेता है और रूम में वो दोनों बेड के पीछे छुप जाते हैं। तभी वो मेड उस रूम में जॉर्जी को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और फिर एमिली उस मेड को ग्रेस समझकर अपने वेपन से मार देती है। और फिर बेड के पीछे से ग्रेस ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वो पूरा परिवार भी वहां आ जाता है और देखते हैं कि वो ग्रेस नहीं है। तभी डैनियल पूछता है कि अगर ये मर जाती है तो क्या ये गेम में काउंट होगा, तो हेलन बोलती है कि नहीं, इसका मरना काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रेस ही होनी चाहिए। ये सुनकर ग्रेस और भी शॉक्ड हो जाती है।
एलेक्स से पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो बताता है कि उसकी फैमिली कर्स्ड है। उसकी फैमिली को श्राप मिला है कि अगर उनकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आता है और वो ये गेम नहीं खेलता तो अगली सुबह वो दोनों हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं। और एलेक्स ग्रेस को बोलता है कि तुमने उस पजल बॉक्स में से सबसे बैड गेम निकाली है और इस गेम में वो तुम्हें सनराइज होने से पहले मार देंगे। और लास्ट टाइम ये गेम आंटी हेलन के हस्बैंड चार्ल्स के साथ खेला गया था। चार्ल्स पकड़ा गया था और उसको मार दिया गया था। ग्रेस एलेक्स पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने मुझे ये सब साफ साफ क्यों नहीं बताया। तो एलेक्स बोलता है कि अगर मैं बताता तो तुम मुझे छोड़ देती, मुझसे शादी नहीं करती और मैं तुमसे बहुत प्यार करती। उसके बाद एलेक्स ग्रेस को बचाने की कोशिश में लग जाता है। पूरे घर में सिक्योरिटी लॉक्स होते हैं। एलेक्स ग्रेस को बचाने के लिए वो सारे सिक्योरिटी लॉक्स खोल देता है। ग्रेस छुपने जाती है और देखती है कि वहाँ डैनियल, टॉनी और हेलन होते हैं और वो लोग उसे देख लेते हैं। और तभी ग्रेस के पीछे से एमिली आ जाती है और एमिली गन से ग्रेस को शूट करती है, पर उसे गोली नहीं लग पाती और ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ग्रेस स्टडी रूम में जाती है। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है तो वो छुप जाती है और देखती है कि डैनियल है। वो डैनियल से बोलती है कि मुझे मत मारना। डैनियल उसे बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और फिर डैनियल चिल्ला के अपनी फैमिली को बोलता है कि ग्रेस स्टडी रूम में है। तभी डैनियल की वाइफ स्टडी रूम में आ जाती है और देखती है कि ग्रेस वहाँ नहीं है। फिर वो डैनियल को बोलती है, ग्रेस तुम्हारे हाथ से निकल गई और तुम बिल्कुल भी वरिड नहीं हो, कम से कम प्रिटेंड तो कर लो कि तुम वरिड हो। तभी वहाँ सब आ जाते हैं और देखते हैं कि ग्रेस वहाँ नहीं है। डैनियल की वाइफ बोलती है कि ग्रेस यहाँ से बच के भाग गई है। तभी एमिली बोलती है कि मेरी गन मेरे पास नहीं है, मैं उसको लाना भूल गई। तभी एमिली का पति उसे अपना वेपन दे देता है और एमिली जैसे ही उस वेपन को पकड़ती है उससे गलती से वो वेपन चल जाता है और वो तीर एक मेड की आंख में घुस जाता है और वो मेड वहीं मर जाती है। एमिली रोने लग जाती है और बोलती है कि उससे ही ये गलती बार बार क्यों होती है। उसके बाद हेलन फैमिली से डिस्कशन करना स्टार्ट करती है और वो जैसे ही स्टार्ट करती है तभी उस रूम में से किसी सर्वेंट के खर्राटों की आवाज़ आती है और हेलन गुस्से में उस सर्वेंट को मार देती है। और उसके बाद हेलन फैमिली मेंबर से बोलती है कि हमें सनराइज से पहले ग्रेस को मारना होगा। और फिर एलेक्स की माँ बोलती है कि वो ग्रेस को ढूंढने के लिए सिक्योरिटी कैमरास चेक करेंगे। और तभी हेलन बोलती है कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो कैमरा नहीं चेक कर सकते, पर एलेक्स का फादर बोलता है कि उन्हें कैमरा चेक करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो ग्रेस को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी और वो सब मारे जाएंगे। तब एलेक्स की माँ डैनियल और अपने पति को कैमरा चेक करने को बोलती है। बाकी फैमिली मेंबर्स को एलेक्स को ढूंढने को बोलती है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेस उस गेमिंग रूम के दरवाजे से बाहर आ जाती है और वहाँ से बुलेट्स और गन उठा लेती है। उसके बाद ग्रेस किचन में जाती है और वहाँ का दरवाजा देखती है तो वो लॉक्ड होता है और वो गन से उसे खोलने की कोशिश करती है, पर गन चलती नहीं है। तभी पीछे से उसको किसी के आने की आवाज आती है तो वो एक सर्वेंट होता है और ग्रेस छुप जाती है। एलेक्स ग्रेस को कैमरे में देख लेता है कि वो किचन में छुपी हुई है और किचन का सिक्योरिटी लॉक खोल देता है और सर्वेंट को दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है तो वो उस दरवाजे के पास जाकर देखता है और तब उसके पीछे ग्रेस गन लेकर खड़ी हो जाती है और उसे साइड होने को बोलती है, पर वो साइड नहीं होता। फिर ग्रेस गन चलाती है पर उससे गन नहीं चलती। फिर वो सर्वेंट उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है पर ग्रेस उसका सर पे टी पॉट से मार देती है। उसके बाद वो सर्वेंट उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है पर वो भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल और टॉनी सिक्योरिटी कैमरा रूम के बाहर नॉक करते हैं और डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं, पर एलेक्स डोर ओपन नहीं करता। एलेक्स सिक्योरिटी कैमरा मशीन तोड़ देता है और तभी टॉनी और डैनियल अंदर आ जाते हैं और टॉनी एलेक्स को मारता है और फिर एलेक्स भी टॉनी को मारने लगता है और बोलता है कि ग्रेस को छोड़ दो, वो मेरी वाइफ है। पर डैनियल एलेक्स को समझाता है कि ये हमें करना पड़ेगा वरना हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद टॉनी एलेक्स को पीछे से सर पर मारता है और एलेक्स बेहोश हो जाता है और टॉनी एलेक्स को बांध देता है। ग्रेस घर से बाहर भाग जाती है और वहाँ से वो एक अस्तबल में चली जाती है और फिर वहाँ जॉर्जी आ जाता है और ग्रेस को लगता है कि ये बच्चा है और वो कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए ग्रेस उससे बात करती है और तभी जॉर्जी उसके हाथ में गन से शूट कर देता है। फिर ग्रेस जॉर्जी को मुंह पर मारती है और वो बेहोश हो जाता है और ग्रेस गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे में बहुत सारी सड़ी हुई लाशें पड़ी होती है।
ग्रेस किसी तरह उस गड्ढे से निकल जाती है और फिर बाहर भाग जाती है और डैनियल की वाइफ उसे देख लेती है और उसको तीर से मारने की कोशिश करती है, पर उसका निशाना नहीं लग पाता और वो घर के सभी फैमिली मेंबर्स को बता देती है कि वो घर से बाहर भाग गई है। ग्रेस बाहर रोड पर एक कार से हेल्प मांगती है, पर वो कार वाला हेल्प नहीं करता। उसके बाद उस फैमिली का सर्वेंट ग्रेस को ढूंढने कार लेकर जाता है और ग्रेस उसे मिल जाती है, पर ग्रेस फाइट बैक करती है और वो सर्वेंट बेहोश हो जाता है। ग्रेस उस सर्वेंट की कार लेकर जाती है और पुलिस को कॉल करती है और हेल्प के लिए बोलती है, पर वो कार बहुत एडवांस टेक्निक से बनी होती है जो कहीं से भी बंद हो सकती है और पुलिस वाला उसे बोलता है कि जिस कार से आप कॉल कर रहे हो उस कार की चोरी होने की रिपोर्ट फाइल हुई है और वो पुलिस वाला उस कार को रिमोटली बंद कर देता है और ग्रेस उस पुलिस वाले को बोलती है कि प्लीज कार बंद मत करो। तभी वो सर्वेंट आ जाता है और डार्ट से उसके हाथ में मारता है और ग्रेस बेहोश हो जाती है। वो ग्रेस को कार के पीछे वाली सीट पर बिठा देता है और बहुत खुश होता है और डॉमस फैमिली को वीडियो कॉल करता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है। तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो उस सर्वेंट पर पीछे से अटैक करती है और डॉमस फैमिली बोलती है कि पीछे देखो ग्रेस तुम पर अटैक करने वाली है, पर उसने कार का म्यूजिक इतना लाउड चलाया होता है कि उसे फैमिली की आवाज नहीं आती और ग्रेस उस सर्वेंट को मार देती है। ग्रेस कार से बाहर आ जाती है और तभी डैनियल वहां आता है। ग्रेस डैनियल को बोलती है कि उसे ना मारे और डैनियल बोलता है कि इस घर में तुम्हें जो बचाने वाला है वो सिर्फ एलेक्स है और कोई नहीं। डैनियल ये इसलिए बोलता है क्योंकि डैनियल को ये पता लग जाता है कि उसका फादर टॉनी पेड़ के पीछे छुपकर ये देख रहा है कि डैनियल ग्रेस को पकड़ता है या नहीं, और डैनियल ग्रेस को मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद अपने फादर को बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि आप यहीं हो, आप यहाँ आ जाओ, और उसके बाद वो दोनों ग्रेस को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स अपने आप को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ आती है और एलेक्स बोलता है कि ग्रेस कहाँ है, तो उसकी माँ बोलती है कि ग्रेस पकड़ी गई है। एलेक्स बोलता है अगर ग्रेस को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को मार डालूंगा, ग्रेस को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एलेक्स की माँ बोलती है कि वो भी ग्रेस को मारना नहीं चाहती, पर ट्रेडिशन के हिसाब से हमें उसे मारना होगा वरना सुबह हम मारे जाएंगे। तभी दूसरी तरफ ग्रेस को बांध दिया जाता है और वो सब फैमिली मेंबर्स उस फैमिली ट्रेडिशन को स्टार्ट कर देते हैं और एक कप जो कि उसी ट्रेडिशन में यूज किया जाता है उससे कुछ पीते हैं और पीने के बाद जैसे ही टॉनी ग्रेस को मारने लगता है वो खून की उल्टी कर देता है। डैनियल को छोड़ के बाकी सब एक एक करके खून की उल्टी कर देते हैं। इसी दौरान डैनियल ग्रेस को खोल देता है और उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने हाथ खोल देता है। फिर डैनियल और ग्रेस बाहर की तरफ जाने ही लगते हैं, तभी डैनियल की वाइफ आ जाती है और डैनियल को मार देती है और फिर वो ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, पर ग्रेस उसको मारकर बेहोश कर देती है। तभी ग्रेस वहां से भागती है, पर वहां एलेक्स के पापा टॉनी आ जाते हैं, पर ग्रेस उसको भी मारकर बेहोश कर देती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद एलेक्स की माँ आ जाती है और ग्रेस को पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है, पर ग्रेस उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। तभी एलेक्स आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और धोखे से ग्रेस को पकड़ लेता है और फिर सब फैमिली मेंबर्स ग्रेस को टेबल के ऊपर लिटा देते हैं और पकड़ कर रखते हैं और एलेक्स जैसे ही ग्रेस को चाकू से मारने लगता है ग्रेस अपना हाथ छुड़वा लेती है और बच जाती है और तभी सुबह हो जाती है और सब डर जाते हैं कि अब वो सब मरने वाले हैं, पर उनको कुछ नहीं होता और तभी एलेक्स का जीजा बोलता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा हैं और मुझे पता था ये सब बुलशिट है। पर तभी हेलेन बोलती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी ग्रेस को मार सकते हैं, और जैसे ही वो ग्रेस को मारने आगे बढ़ती है वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है और एक एक करके सब एक्सप्लोड होते जाते हैं, पर एलेक्स बच जाता है और एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है, पर वो उसे माफ नहीं करती। अपनी शादी की रिंग निकालकर फेंक देती है और उसे बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स बोलते ही एलेक्स भी अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोड हो जाता है और फिर ग्रेस को चेयर पर ले बेल दिखता है और वो अपनी गर्दन हिलाकर उसे शाबाशी दे रहा होता है और फिर ग्रेस वहां से चली जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है और पुलिस भी वहां आ जाती है, पर पुलिस ग्रेस को नहीं पकड़ती क्योंकि ग्रेस के खिलाफ पुलिस को अंदर कुछ नहीं मिलता और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।